बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने देगची में या कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेना है। उसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज डालेंगे और उसको ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा और इसको हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 पाव आलू लिए हैं। इनको आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। आलू डालेंगे और ऑयल में इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाए। फिर इसमें मैंने टमाटर पेस्ट शामिल किया है। ये इसमें 3 छोटे साइज़ के या 2 बड़े साइज़ के टमाटर आप लीजिए। अच्छी तरह से इसको जब मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें मटर शामिल करेंगे। मटर शामिल करके इसको हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी, हल्दी 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च कुटी यानी कि दरदरा मिर्च शामिल करेंगे। तमाम मसाला जात आप अपने हस्बे ज़ायक़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है कलर के लिए। हरी मिर्च डालेंगे 3 से 4 अदद, इस तरह से बारीक काट के। और मसाला जब फ्राई हो जाएगा तो तब हम इसमें ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ वो डाल के अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। जब मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और ढककर हम इनको आलू और मटर को गलने तक पका लेंगे। हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और सब्जियां गल चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ और कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम दे देंगे। देखिए दम आ चुका है, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। हरा धनिया डाल के हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।